हेलो फ्रेंड्स, इतिहास अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। साथियों, हमने नेट और सेट को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम नेट और सेट के जितने भी मेन टॉपिक है उनकी जो मुख्य बिंदु है वहाँ का एनालिटिकल पार्ट कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट को इंक्लूड करते हुए सीरीज शुरू करी है, जिसमें हमने पहले पार्ट में शुरू किया था एक परिचयात्मक क्लास में कि इतिहास क्या होता है। इतिहास को लेकर हमने उसके बारे में डिटेल से बात करी थी। जैसे हमने इतिहास को 3 भागों में बांटते हुए पढ़ा था, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने जाना था साथियों कि सबसे प्राचीन काल यानी कि जो पहले का सबसे प्राचीन है, जिसको पढ़ा नहीं गया है और नहीं उसके कुछ सोर्स अवेलेबल है। आद्य ऐतिहासिक काल के सोर्स तो अवेलेबल है लेकिन पढ़ा नहीं गया हो, और ऐतिहासिक काल जिसके सोर्स भी है और पढ़ भी लिया गया हो, उस तरीके से हमने डिवाइड किया था। इसमें और भी बहुत सारे मत थे विद्वानों के। उसके बाद में साथियों हमने देख रहे थे स्टोन एज में आ गए थे हम, और मानव के विकास को देखते देखते हम स्टोन एज में आए थे। और स्टोन एज में हमने देखा था पाषाण काल। और पाषाण काल क्या होता है कि जहाँ पर पत्थरों का ज्यादातर प्रयोग हो रहा था साथियों, और पत्थरों में वही कि उनके जो भी चीजें थी, हर उपकरण जो भी था वो पत्थर का ही होता था। अब साथियों इसी को देखते हुए पाषाण काल को जब हम देख रहे थे तो इसको हमने 3 भागों में बांटा था, और 3 भागों में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब, पूरा से मतलब प्राचीन, यानी कि सबसे प्राचीन जो पाषाण काल का जो सबसे प्राचीन पार्ट है वो, यानी कि ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, पैलियोलिथिक काल भी इसको कहते हैं। अब इसमें इसके जो दोनों पार्ट है, मध्य का पाषाण काल मेसोलिथिक और नवपाषाण न्योलिथिक, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले पूरा पाषाण काल को देखते हैं। पूरा पाषाण की क्या विशेषताएं, कैसे इसमें मानव रहता था, क्या क्या खाता था, क्या नहीं खाता था, और इसकी जो विशेषताएं थी क्या थी। साथियों पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था वो अधिकतम पत्थर का ही प्रयोग करता था, है ना, पत्थर का प्रयोग करता था। पत्थर का प्रयोग इसमें, इसके बाद में गुफा में रहता था, यानी कि शैलाश्रय, जो शैलाश्रय यानी कि इसका मतलब ये हुआ साथियों, गुफा में रहने का मतलब था कि जैसे बारिश से बचने के लिए, धूप से अपनी रक्षा करने के लिए, या फिर कह सकते हैं जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए ये गुफाओं में रहता था। इसके पास जो पहनने के लिए कुछ कपड़े तो होते नहीं थे जैसे आज हम पहनते हैं। ये क्या करता था, वृक्षों की जो छाल होती थी, पेड़ पौधों की जो छाल होती थी उनको लपेट लेता था, या फिर क्या करता था, जैसे ही जानवरों को मारते थे उनकी खाल को ये लपेट लेते थे। उसी तरीके से वस्त्रों को भी ये प्रयोग करते थे। इसका जो काम था ना, मुख्य काम उस टाइम पे वो था आखेटक, यानी कि शिकारी था, मतलब खाना था बस और उसका संग्रह करना था, यही केवल काम था उस टाइम पे। यानी कि आखेटक था एक, तो एक था खाद्य संग्रह, यानी कि उसी जो सामग्री थी उसको इकट्ठा करता था। अब साथियों एक और चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, इस टाइम की जो मुख्य विशेषता थी ना वो थी प्लीस्टोसीन, अर्थात हिमयुग। चारों तरफ हिमयुग था, अर्थात अधिकांश भाग पर जो है बर्फ जमी हुई थी। और इसमें मनुष्य का जो उत्पत्ति का कारण था, और ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहले उत्पत्ति के अवशेष मिलते हैं वो हमें अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। और वहां पर, या फिर कह सकते हैं इसके नॉर्दर्न पार्ट में भी बर्फ जमी हुई थी। इसके बाद देखें साथियों इसके जो उपकरण है, मुख्य उपकरण क्या थे। उपकरणों में हम देखें तो कुल्हाड़ी, जिसको हैंड एक्स कहा जाता है, विदारण यानी क्लेवर आ जाता है, और खंडक यानी चोपड़ा। साथियों इसमें क्या था, अब ये जो आज की जो कुल्हाड़ी है ना, जैसे आपने देखा हो कि बहुत पहनी होती, वैसी नहीं थी ये केवल एक तरीके एक ही जो हिस्सा होता था वो पतला होता था, जिसको ये क्या कर सकता था, जैसे जंगली जानवर है उसको देख करके मार सकता था, यानी कि उसकी मतलब काट सकता था, जो भी चीजें थी वो कर सकता था। फिर ये क्लेवर से, यानी कि ये क्लेवर जो होता था एक हिस्सा इसका इस तरीके से होता था, ये जो हिस्सा इस तरीके से होता था, और ये भी एक कटा जो पहना हिस्सा होता था, जैसे मान लो ये कोई हिस्सा है ना, और इसका जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये थोड़ा सा फीका होगा, मतलब इधर का जो हिस्सा है फीका होगा। हाँ लेकिन ये था, इतने शार्प नहीं थे, मतलब इतने, एक और चीज थे तो सही है ठीक है, लेकिन इतने शार्प नहीं थे जितने आज के है, या फिर कह सकते हैं मध्य पाषाण काल में आते हैं, या फिर जो इसके और दूसरे पार्ट उसमें आते हैं साथियों।
तो यह मुख्य मुख्य विशेषता इसकी हुई है। इसके बाद में इसको भी जो पूरा पाषाण काल है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, और 3 भागों में साथियों ये जो है पाषाण उपकरणों और जलवायु की आधार पर हमने बात करी थी कि जो जलवायु है ना, यहाँ पर क्योंकि बर्फ से ढका हुआ था पूरा एरिया का, और इसके बाद में इसकी जलवायु धीरे धीरे चेंज हो रही थी। तो जलवायु जो चेंज हो रही थी, जैसे कि इसमें जलवायु थोड़ी नमी कम होने लगी थी, फिर बाद में वृक्ष भी उत्पन्न होने, यानी कि इतने ज्यादा नहीं थे, धीरे धीरे मतलब चेंज होता है जलवायु के आधार पर। और पाषाण उपकरण यानी कि जो पत्थर को जो प्रयोग करते थे, प्रारंभ में इनके बेडोल होते थे, अनगढ़त जिसको कहते हैं, वैसे पत्थर थे, और धीरे धीरे फिर मेजोलिथिक आता है मान लो, उसमें क्या हो जाएगा, पाषाण महापाषाण मेगालिथ टाइप के हो जाते हैं, मतलब उपकरणों का तरीका बदल जाता है, यानी कि टेक्निक थोड़ी सी आती है इनके पास में, ये अलग अलग प्रयोग करने लगते हैं, यानी कि उनके जो डिजाइन के आधार पर इनको हम बांटेंगे। तो कहने का मतलब है कि पाषाण काल जो था उसको पाषाण उपकरणों और जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटेंगे। और उसमें जो पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, जिसको अपर पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है, पैलेयोलिथिक एज भी कहा जाता है, और निम्न पैलेयोलिथिक एज भी कहा जाता है। साथियों में फिर वही बात है कि जो हम इसको देख रहे हैं वो पूरा का पूरा जो काम है वही इसके उपकरणों और इसकी जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही डिवाइड कर पाएंगे। इसमें केवल हम क्षेत्रों को देखेंगे और इसमें होने वाले कुछ परिवर्तन, या फिर जैसे कैसे कि ये लोग कहाँ कहाँ रहते थे, कैसे कैसे रहते, उसके बारे में देखें अगर, तो इनको पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल का जो मानव था, इसका जो समय था, यहाँ पर इनकी जो जानकारी हमें मिलती है, इनकी कुल्हाड़ियों से, इनके चित्रों के माध्यम से, इनके निवास स्थलों के माध्यम से जो हमें मिलती है, वो मिलती है हमें 5 लाख ईस्वी पूर्व से, यानी कि बीसी मतलब ईस्वी पूर्व से लेकर के 50,000 ईस्वी पूर्व तक की जानकारी हमें किसमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है निम्न पूरा पाषाण काल में। इस टाइम पे दोस्तों क्या होता है कि जलवायु में क्या हो जाती है, नमी हो जाती है, यानी कि जो बर्फ था ना वो थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है। जब बर्फ पिघलने लगता है तो उसको, क्योंकि ग्लेशियर काल था ना, जो मतलब हिमयुग कहते हैं उसको, हालांकि हिमयुग अभी भी है, लेकिन क्योंकि जो जितना हिमयुग था उसमें थोड़ा अंतर आने लगता है, यानी कि नमी आने लगती है, वो चेंज होने लगता है। इंटरग्लेशियर काल कहते हैं इसको, एक इंटरग्लेशियर काल भी कहा जाता है इसको। तो इसमें थोड़ा ये चेंज आने लगता है। फिर इसके जो मुख्य जानकारी के प्रारंभिक स्रोत हमको मिलते हैं, यानी कि कहाँ से इनकी जानकारी मिलती है, सबसे पहले वो मिलते हैं हमें बेलन नदी घाटी जो मिर्जापुर यूपी में है, वहां से हमें मिलती है। मतलब ये जो लोग प्रारंभिक मानव जो निवास करता था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पहले मिर्जापुर से मिलती है। फिर मिलती है सोहन नदी घाटी, जो अभी आधुनिक जो पाकिस्तान है वहाँ के पंजाब प्रांत में हमें यहाँ से इन ऐसे लोगों की जानकारी मिलती है, यानी कि कौन से, निम्न प्रापाषाणिक मानव, इनके रहने खाने की, इनके पत्थरों, यानी कि स्पेसिफिक पत्थरों से ही इनका पता चलता है। तो इनके जो पत्थर थे, इनके इनके उपकरण थे, यानी कि इनके औजार थे, वो हमें सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान से, कश्मीर से, डीडवाना राजस्थान, यानी कि मरुस्थल वाले जो क्षेत्र था इधर भी वो लोग रहते थे। फिर देखते हैं दोस्तों ये भीमबेटका जो है, आधुनिक एमपी जो है, एमपी के भोपाल के नजदीक है, यहाँ से हमें 1 लाख ईस्वी पूर्व पहले के मानव निवास होने की जानकारी हमें मिलती है। ये लोग जो शिलाश्रय थे ना, जो इनके, या फिर ये कह सकते हैं गुफाएं या कंदराएं थे, इनका क्या प्रयोग करते थे, ये प्रयोग करते थे जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए, या कह सकते हैं बारिश से रुकने के लिए, और इसके बाद ही अगर देखें तो ये क्या करते थे, सर्दी से भी अपनी रक्षा करने के लिए भी इनका प्रयोग करते थे। तो ये जो है अपने आप को बचाने के लिए इनमें नए नए इन्वेंशन करते रहते थे। तो इस प्रकार इसमें पाषाण जो उपकरणों के आधार पर हमने डिवाइड किया था, उसका जो सेकेंड पार्ट है वो देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। अब हमने क्या देखा था, पहला हमने देखा था निम्न पूर्व पाषाण काल, यानी कि लोअर पैलेयोलिथिक। निम्न का मतलब ये है साथियों, इसमें निम्न ये नहीं समझना है कि जो ऊपर वाला एरिया होता है, जैसे हम डिवाइड करके देखते हैं बहुत बार, ये वाला हिस्सा होता है खुदाई का, मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया होगा कि जो खुदाई का होता है ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको निम्न कहेंगे हम, जबकि ये वाला है ना, ये अपर हो जाएगा, यानी उच्च उच्च पूर्व पाषाण काल। तो क्योंकि सबसे पुरानी चीज कहां पर मिलेगी हमको, यही मिलेगी, ना कि यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसकी खुदाई होना शुरू होती है, या फिर जो उपकरण मिलते हैं, कि सबसे प्राचीन उपकरण जो मिलेंगे, यानी कि इसके 2 तरीके से खुदाई होती है, 2 तरीके से, एक तो हमने देखी थी क्षैतिज से, एक होती है ऊर्ध्वाधर से, यानी कि दोनों ही तरीके से देखी थी। तो हम देखेंगे इसमें कि जो
निम्न पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण जिस जिस क्षेत्र में मिलते हैं या फिर जहाँ पे मिलते हैं वैसे ही मध्य पूर्व पाषाण काल के भी मिलते हैं। तो इसका जो काल है वो है 50,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 40,000 ईस्वी पूर्व। अब इसकी जो मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता का मतलब ये था कि उसमें क्या था कि पत्थर तो थे वो भी अनगढ़ंत थे, मतलब उपकरण जो थे अनगढ़ंत थे, मतलब उनका कोई आकार इतना अच्छा नहीं था लेकिन इतना अच्छा नहीं, इतने शार्प नहीं थे। अब क्या होता है थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा चेंज होता है और ये क्या हो जाता है पत्थर के जो गोल होते हैं ना पत्थर, उनसे ही वस्तुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है, यानी कि अनेक और भी वस्तुएं बनना शुरू हो जाती है। जो करे ना तो सरल बट्टिकाश, इसका मतलब है कि पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण, यानी कि जो वस्तुएं थी उनमें नया नया आने लगता है। जैसे कौन सी वस्तुएं, उनमें जैसे पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तु, यानी कि जो पत्थर था, जो पतला पत्थर होता है उसको डिजाइन करके नई वस्तु बनाई जाती है, यानी कि नई, क्योंकि पत्थर ही था, हर चीज ही पत्थर के ऊपर डिपेंडेंट। वस्तुओं में हो सकते हैं जैसे खाने का सामान हो सकता है या फिर और भी कोई भी चीजें हो सकती है। तो वो उसके बाद में मुख्य औजार में अगर देखें, मुख्य औजार में देखें तो फलक, फलक आप जानते हैं, फलक, भेदनी, छेदनी यानी कि छेनी कह सकते हैं इसको, या फिर खुरचनी, जैसे इनका सबका प्रयोग ये लोग जानवरों को मारने में या कह सकते हैं अपने शिकार को सरल करने के लिए जैसे इनका प्रयोग करते थे। जैसे मान लो जानवर को मार दिया है तो उसकी खाल को उतारने में या मांस को काटने में, इन सब का वो प्रयोग करते थे। या फिर धीरे धीरे उन मांस को काट के इकट्ठा करने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में और भी बांटने के लिए करते थे। इसके जो मुख्य क्षेत्र है ना वो नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी के कुछ छोटे छोटे जो भाग है, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर मिलते हैं।